अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राइटर्स क्लब। तो आज मैंने एक अपनी मज़ाहिया तहरीर का इंतखाब किया है। इसका उन्वान है अहवाल मुसीबत। ख़तरात से खेलना सिर्फ मर्दों का ही शेवा है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुसीबतों को हंसते हंसते गले से लगा लेते हैं और किसी से कोई गिला भी नहीं करते, बल्कि आपस में ही लड़ झगड़ कर हिसाब पूरा कर लेते हैं। कहते हैं आज़ादी बड़ी नेमत है और सब इससे बहुत प्यार भी करते हैं, मगर अपनी इस आज़ादी को खुशी खुशी 400-500 लोगों की मौजूदगी में सिर्फ चंद हजार सिक्का राजुल वक्त के अवस गिरवी रख देना कहाँ की अक्लमंदी है। खुद को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने वाली इस तकरीब में बड़े बड़े सूरमा कभी तो रुमाल से मुंह छुपाते हैं तो कभी सेहरे का सहारा लेते हैं। तमाम कार्रवाई की बवक्त ज़रूरत याद दहानी के लिए तस्वीर के साथ साथ वीडियो भी बनाई जाती हैं और 3-4 दिन लगातार इसका जश्न भी मनाया जाता है और सबूत के तौर पर काजी साहब के साथ साथ गवाहों के दस्तखत भी ले लिए जाते हैं। हम इन लोगों का अक्लमंद तो नहीं, लेकिन चालाक जरूर कहेंगे, जो इसको हींग लगे न फिटकी रंग भी चोखा आए के मुस्ताक बदनामी के डर से 2-4 दूर के रिश्तेदार और चंद करीबी दोस्तों के हमरा एक सरकारी सरपरस्ती में काले कोट वाले भाई के साथ सरंजाम देते हैं। इनको ना तो मेहमानों के इंतजार में रात 1 बजे खाना खोलना पड़ता है और ना ही महीने पहले कर्ज की रकम को पानी की तरह बहाना पड़ता है। सबसे बढ़कर लॉन और हॉल वालों की धमकियां आमेज डरावनी बातें सुननी नहीं पड़ती, ना ही किसी से गाड़ी मांगनी पड़ती है कि उसको सजवाएं। हमारे ख्याल में ये वो वाहिद मुसीबत है जिससे हम जैसे लोग एक बार और कुछ लोग हमसे ज्यादा सीधे लोग बार बार मोल लेते हैं। पिछले दिनों हमारे पड़ोस में नए किराएदार आए तो हम उनसे मिलने गए। साहब की उम्र कोई 70 साल के करीब थी। खातून खाना 50 के बजाय 40 की लगी। सलाम और दुआ और तारुफ के बाद हमने घर की सजावट और लहलहाती झंडियों को देख के पूछा कि घर में कोई तकरीब है। तो जनाब ने शर्माते हुए अपने अक़्द चारुम के बारे में बताया तो हम पर सख्ता तारी हो गया। हमारे वकील नुमा इस्तग़फ़ार पर बोले, अमा शादी वादी तो एक बहाना है, हमको तो असल मजा उस वक्त आता है जब लड़की वाले हमारी आमद पर सबसे कहते हैं हटो हटो लड़का आ रहा है। बस यकीन कीजिए दिल को जो खुशी मिलती है वो बयान से बाहर है। ये सुनने के बाद हम खामोशी से बाहर आ गए। वापसी में तमाम रास्ते ये सोचते रहे कि अजीब आदमी है, लोगों से ये खुशी संभाले नहीं जाती, ये 4 को गले लगा चुके हैं। इनसे जानबूझकर सरजद होने वाली इस लर्जा खैर और नोखेज किस्म की गलती में आधी जिम्मेदारी इनके लर्जे को और बाकी की नोखेज को जाती है। शायद इस किस्म के जोड़े को जमीन पर देखकर ही लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं, जबकि इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये दिन सिर्फ एक बार, वो भी मुश्किल से आता है और वो चंद सालों तो खुशी खुशी बाद में बहालत मजबूरी इसकी सालगिरह मनाते हैं। जो हज़रात इस दिन को भूल जाते हैं वो पूरे साल अपनी खैर मनाते हैं। इस अजीम साने की खुशी का अंदाजा 2 सहबाब खाने का मेन्यू और एहतमाम को देख कर लगाते हैं, जबकि मेजबान तोहफ़ की कीमत देखकर। इस अवामी सर्कस में सब मौका महल देखकर अपने अपने हिस्से का कर्ज चुकाते हैं, जिसका दारोमदार माजी के लेन देन पर ज्यादा मुनहसिर होता है। और यूं इस मार्के की जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों फरीकीन बारी बारी अपने घर के बड़े कमरे में किसी छत पर कभी गली में शामियाना लगाकर अच्छों का रास्ता रोक लेते हैं। इस शामियाना जंग में तमाम कमान खवातीन के हाथ में होती है और मज़रात के हाथ में गाड़ी की चाबियां। यहाँ पर छोटी छोटी झड़पों का आगाज हो जाता है, जिसकी दोनों पार्टियां खूब तैयारी करती हैं। अपने साथ साथ पड़ोसियों को भी जगाने वाले इस पुरशोर मुकाबले में सनफ नाजुक फनून लतीफ़ा से मुतासिर होकर शायरी की आड़ में एक दूसरे को ऐसी खरी खरी सुना देती है जो आम हालात में कोई भूले से भी किसी को कह दे तो हफ्तों चना पुलाव की देगें चपकती रहती है, क्योंकि लोग ज्यादा होने की वजह से सोयम और चेलों पर उमूमन ऐसा ही खाना पकता है।
ان جگہوں میں ڈھولکی، مہندی، اپٹن، مایوں جیسے فیشن شو منعقد ہوتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ فائدہ ٹیلر ماسٹر کو ہوتا ہے، اور اس فیشن شو کا فائنل رخصتی والی تقریب میں ہوتا ہے۔ اس تقریب کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ تمام خواتین 30 سال سے کم عمر کی نظر آتی ہیں۔ دعوت ناموں کی تقسیم کا کام رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی درجہ بندی کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ جن کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کارڈ ایک دن پہلے پڑوسی کے لڑکے کے ہاتھ سے بھجوا دیے جاتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سب سے زیادہ مزے گھر میں برا جمان مہمانوں کے ہوتے ہیں۔ مرغیوں کے قتل عام سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ چائے اور انڈین فلموں کا بھی دور چلتا رہتا ہے۔ دورا کا برا حال ہوتا ہے، بیچارے کے بال بکھرے ہوئے، 3 دن سے پہنا ہوا کرتا شلوار، منہ پر دھول جمی ہوئی، بڑی ہوئی شیو، کبھی موٹر سائیکل پر ادھر تو کبھی گاڑی پر ادھر، یہ سامان لا تو وہ سامان لا، بیچارہ شادی سے پہلے ہی شادی شدہ زندگی گزارنے لگتا ہے۔ وہ تو خدا بھلا کرے سلون والوں کا کہ حجاموں کا، جو دولہا پر اتنی محنت کرتے ہیں جتنی بیوٹی پارلر والی اور صحت مند آنٹی۔ دولہا اور دلہن کے میک اپ میں فرق صرف آئی شیڈو اور لپسٹک کا ہوتا ہے۔ ان جوڑوں میں بہت محبت ہوتی ہے۔ ان کی گاڑی کا یہ سفر بہت دور تک کامیابی سے طے کرتی ہے، بشرطے یہ گاڑی بھی دوسرے سامان کے ساتھ آئی ہو۔ ان کے تعلقات میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گڑ ڈالا جاتا ہے، اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ کچھ عقل مند لوگ بینکوں سے بھی گڑ ادھار لے لیتے ہیں۔ یہ گڑ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، جو ہنی مون میں بہت کام آتا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق 50% لوگ اپنے اس فیصلے پر پچھتاتے ہیں، باقی کے 50% جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دوستوں بتائیے گا یہ مستقل ایک بہت مختصر سا مزاحیہ تحریک افسانہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آئے تو کنجوسی کیے بغیر لائک کیجیے گا اور فراغ دلی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں، امید کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے کسی اچھے افسانے، مزاحیہ تحریر، شعر و شاعری یا کسی کے انٹرویو کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔